नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट करने की पार्टी आलाकमान से लगातार मांग कर रही वसुंधरा राजे सिंधिया को जब पार्टी ने हाल ही में घोषित प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति में शामिल नहीं किया था तो उनके समर्थक काफी निराश हो गए थे। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनके कद को देखते हुए जैसे ही गहलोत सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे सिंधिया को तवज्जो देने का संकेत दिया, उसके बाद से ही उत्साहित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस यात्रा पर हैं। यहां दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पीएम ने कहा, हम पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे को समझते हैं। हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करेंगे। वहीं राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोउलो ने पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया। उन्हें ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मोदी ने कहा, मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति, ग्रीस की सरकार और लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति आदर भाव दर्शाता है। पुलिस मुख्यालय में राजस्थान के अपराध और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अपराधियों को चेताते हुए कहा, अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। कानून व्यवस्था और क्राइम पर सीएम गहलोत ने सख्ती दिखाते हुए ये बात कही। अपराध व अपराधियों पर काबू पाने के लिए जयपुर में 3000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि जयपुर कमिश्नरेट में एक नया साइबर थाना खोला जाएगा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के अपराध और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने परिवादियों को न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इनामी अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रेप के आरोपियों को कम से कम समय में गिरफ्तार किया जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरपीएल की शुरुआत की गई। आरपीएल 2023 का शुभारंभ जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 27 अगस्त को होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महान ऑलराउंडर कपिल देव भी शामिल होंगे। कपिल देव आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और मशहूर सिंगर कनिका कपूर परफॉर्म करेंगी। इस बात की जानकारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने शुक्रवार को दी। दरअसल आरपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों संग मीटिंग के बाद स्टेडियम पहुंचकर ग्राउंड जीरो की तैयारियां भी देखी। रक्षाबंधन पर्व के दिन हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान की महिलाओं एवं बालिकाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 30 अगस्त से निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत के इस निर्णय से महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की समस्त साधारण एवं दूरगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ये सुविधा के व्यय का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण के मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक्टिविटी बढ़ गई है। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में चुनाव संबंधी बैठक हुई। इसमें मंत्री रामलाल जाट, पीआरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत मौजूद रहे। बैठक में मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को भी शामिल होना था, लेकिन वे नहीं आए। कांग्रेस के उत्तर व दक्षिण जिलाध्यक्ष व ग्रामीण कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक में जोधपुर ग्रामीण व फलौदी सहित सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों का चयन का अधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देने का प्रस्ताव सर्वसहमति से पास कर दिया गया। जोधपुर जिले में तीनों विधानसभा से टिकट की दावेदार करने वाले ने पहले ही ब्लॉक अध्यक्ष के पास आवेदन कर दिए थे। इसमें शहर और सुरसागर विधानसभा से कुल 82 आवेदन आए थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाह दोपहर में नया जिला गंगापुर शहर के थड़ी का मैदान में इफ्को द्वारा आयोजित सहकार और किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवार बनने के इच्छुक नेताओं ने दौड़ शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेताओं की सीटों पर अन्य दावेदारों भी सामने आए हैं, तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जहां वे अकेले ही दावेदार हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा किसी ने आवेदन नहीं किया। डोटासरा 3 बार से लगातार विधायक हैं। इसी तरह बीकानेर की नोखा सीट से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे रामेश्वर डूडी ने टिकट मांगा है। उन्होंने ब्लॉक की बैठक में आवेदन भी कर दिया है। इस सीट पर भी अभी तक अन्य किसी कांग्रेसी ने आवेदन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सर्विस एक्ट को चुनौती दी गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली सर्विस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पास होने के बाद ये कानून बन गया। इसलिए दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे अपनी याचिका में संशोधन करना चाहते हैं। वे अध्यादेश के बनाए नए कानून को चुनौती देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली सरकार की संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। करीब 2 माह से लाल हो रहे टमाटर के भाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब प्याज आंसू बहाने को तैयार है। थोक मंडी में अभी प्याज के दाम 18 से 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं बाजार में प्याज के दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो वसूले जा रहे हैं। कीमतों पर अंकुश नहीं लगा तो टमाटर की तरह प्याज भी ऊंचे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बीते जुलाई से अगस्त के पहले पखवाड़े तक टमाटर के भाव 200 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। गुजरे एक सप्ताह में इसके भाव 40 से 70 रुपए प्रति किलो तक हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शर्मा ने चुनाव लड़ने के लिए एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से दावेदारी ठोकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या शर्मा को पार्टी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो सीएम ओएसटी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते दिखेंगे। राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। हजारों की संख्या में नर्सिंग कर्मचारी जयपुर पहुंचे हैं। नर्सिस की हड़ताल की वजह से सभी सरकारी अस्पतालों में स्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी आईसीयू तक में नर्सिस ने काम ठप कर दिया है। ऐसे में सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने अजमेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कलेक्टर भारती दीक्षित से हुई कहासुनी के बाद वकीलों ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों की कुछ आम जनता से भी कहासुनी हुई। बाद में एडीएम प्रशासन की समझाइश के बाद सभी वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कोटा में ऑटो रिक्शा चालक के रूप में अपनी नई भूमिका निभाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं के लिए 100 दिन के ऑटो ड्राइविंग ट्रेनिंग का पायलट प्रोजेक्ट कोटा में शुक्रवार से शुरू हुआ। इस ट्रेनिंग के बाद कोटा शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाएं ऑटो चलाती नजर आएंगी। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने इस मुहिम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद जारी है। सोशल मीडिया पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भर्ती कैलेंडर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब बोर्ड ने फेक करार दिया है। इसके बाद से ही नए भर्ती कैलेंडर की मांग को लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भर्ती कैलेंडर वायरल हो रहा है, जिसमें 21 अक्टूबर के दिन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने की बात लिखी गई है। इस भर्ती कैलेंडर पर बोर्ड के सचिव संजय कुमार माथुर की सिग्नेचर भी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।